कहने में थोड़ा सा भी संकोच ना रखना। जब भी आपको आपकी पुत्रियों की सुधि आए और आप उनके प्रेम में व्याकुल हो जाएं, तब केवल आप एक संदेशा अयोध्या भेज देना। मैं तुरंत ही आपकी चारों पुत्रियों को आपके पास भेज दिया करूँगा। और वैसे भी आज आपने हमें कन्या का दान किया है और कन्यादान इस संसार में सबसे बड़ा दान होता है। हम तो आज से आपके ऋणी हुए महाराज। तू कौशलपति समधि जनक रामा सन्माने बनते जिगर में
और मन उजरट पनयस उपदेशा। हे सखा सुमंत जी, हमारे श्रवणों के समीप के केस श्वेत हो चुके हैं। मानो हमारा बुढ़ापा हमें उपदेश दे रहा है। हे सखा, वैसे भी अब राजकाज के कार्यों में हमारी रुचि नहीं लगती। हमारा मन प्रभु के भजन करने को कहता है। इसलिए अब हमें राम को युवराज पद देकर अपने जन्म का लाभ ले लेना चाहिए। हे सखा, इसलिए अब हम गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास चलते हैं और उनसे ही आज्ञा लेते हैं। यह विचारी बुलयाने सुनहि मुनि नायक, भई राम सब विधि सब आयल। हे गुरुदेव, अब राम सभी प्रकार से योग्य हो गए हैं। उन्हें हमारी प्रजा, परिवार, कुटुंब, हमारे मित्र, यहाँ तक कि हमारे शत्रु भी उन्हें वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे आप और मैं प्रेम करता हूँ। अब मेरी एक अभिलाषा है जो आपके अनुग्रह से पूरी हो सकती है। तु राजन राहुर नाम यसा, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिष मणि, मन अभिलाष कुमार। राजन, अब तक लाभ और यहाँ सब मनचाही वस्तुओं को देने वाला ये राजाओं में मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करते हैं। तु नाथ राम करि के युवराजो, कयऊ कृपा कर करहि समाजो। हे गुरुदेव, मेरी ऐसी अभिलाषा है कि अब राम को युवराज पद दे देना चाहिए। वेगी विलंबना करहि न पास, साजहि समाहि समाज। सुदिन हे राजन, अब विलंब मत कीजिए और राज्य अभिषेक की तैयारी कीजिए। शुभ दिन एवं मंगल तभी है जब रामचंद्र जी को युवराज पद मिलेगा। अपने समस्त चराचर जगत के मंगल एवं भले के यह कार्य विचार आए। आप सभी श्रेष्ठ एवं तीर्थों नदियों का जल बुलाइए। सारे नगर को ध्वज, तोरण, कलश आदि से सजाइए। कयऊ धूप मुनिराज करा, जोई जोई आय सुहोय। राम राज अभिषेक ही गान, बेगी करो सोई सोय। हे सुमंत जी, जिस प्रकार गुरुदेव ने आज्ञा दी है, आप अयोध्या को उसी प्रकार ध्वजा, तोरण, पताकाओं से सजाओ और सारी तैयारियां शीघ्र प्रारंभ करो। ठीक है राजा। जो मुनीस जे आय सुदीना, सोते ही काज। हेलो, सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों सुनो। कल प्रातः काल सुबह महाराज दशरथ जी अपने बड़े पुत्र को, राम को राज्य अभिषेक देने वाले हैं।
सुनो। कल सुबह राजा दशरथ जी अपने बड़े पुत्र राम को राज तिलक देने वाले हैं। अरे राम अच्छा, आज मेरे भरत को कल राज्याभिषेक होगा। ठीक है, मैं भी नाचती गाती हूँ, मेरे भरत को राज्य होगा। कल मेरे भरत को राज तिलक है। क्या कहा? मैं सुनाई नहीं दिया तुमको। क्या कहा? अरे भरत जी को नहीं दे रहे हैं राज तिलक, राम जी को राज तिलक दे रहे हैं। बुढ़िया कम सुनाई देता है क्या? क्या कहा? अरे राम को राज तिलक देने वाले हैं। राम को राज तिलक? हाँ। अच्छा, कल राम को राज तिलक? ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे होते हुए राम को राज तिलक, ये तो असंभव है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और वो भी आज की ही रात में। क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे भरत को राज तिलक हो जाए? ठीक है, मैं रानी कैकई के पास जाती हूँ, तभी कुछ न कुछ बात बनेगी। अरे भरत मातु पा गई बिलखानी, कानो मतिया हसिया रानी। अरे उतर नली डोले अब बाजो नारी जगदार। हसी कहरान गाल बड़ तोरे, दीन सघन सिका समन मोरे। अरे मंत्रा, आज तो इतनी अनमनी क्यों है? लगता है जैसे कोई लक्ष्मण ने तुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। वे मंत्रा, लक्ष्मण की बात का बुरा मत मानना। रे प्यारी, तो आज इतनी भयभीत है जैसे मानो कि कोई गैया अपने बछड़े से बिछड़ जाती है, और वो पिछड़ते हुए, मुख ढूंढते हुए अपने को भयभीत मानती है। हे मंत्रा, मेरे को पता कि मेरे चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और महाराज सब सकुशल तो है। हे रानी, हमें कोई क्या सीख देगा? बताओ, हमें कोई सीख क्या देगा? और किसके बल से मुंहजोरी करोगी? ये तो हो ही नहीं सकता। हे रानी, आज कौशल्या को विधाता इतना प्रसन्न है कि उसके हृदय में खुशी ही नहीं समाती। हे रानी, ये मंत्रा, यह सब शोभा, हे रानी, यह सब शोभा तुम ही दो पांव जाकर क्यों नहीं देख लेती? अरे जिसे देखकर तो मेरे मन में भी क्षोभ हो रहा है। रानी, पर तुम क्या देखोगी?
पुत्र विदेश में है, पर तुम्हें तो कुछ सोच नहीं है। तुम्हें पता है पुत्र की चिंता कैसे होती है? तुम कहो तो मैं बताऊं। बता। ये अपने नगर के पड़ोस में एक बुढ़िया माई है। उसका जो छोटा पुत्र है उनसे बहुत प्रेम करती है। अगर वो दोपहर तक के लिए कहीं बाहर चले जाए तो फिर वो घर वालों को परेशान कर देती है और क्या कहती है, ओ भाई छगन, ओ भाई छगन, और जरा फोन तो लगा, मारो भाई टिंगू अभी आयो नहीं। फिर वो जो बड़ा पुत्र है ना वो बोल देता है क्या सब अभी आई जाएगा। फिर थोड़ी देर और इंतजार करते हैं वो बुढ़िया माई, और फिर बोलती है, फिर अपनी बहू से बोलती है, ओ अन्नपूर्णा, ओ अन्नपूर्णा, ये कोरिया को है सुंदरलाल संदीप देखा है तो जरा फोन तो लगा, मारो भाई अभी तक आयो नहीं, भूखे हो तीसे होएगा। हे रानी, वो माई इतना चिंता करती है और तुम्हें तो कुछ भी सोच नहीं है। तुम्हें तो तोशक लगी सेज पर नींद बहुत प्यारी है, अच्छा खाना, अच्छा पीना और पलंग पर अच्छी गद्दी पर सोना, बस इसके सिवा तो तुम्हें कुछ चिंता है ही नहीं। तो पूरी गाँव कहाँ सी घर भौरी, तब दर जीव कटाम हो तोरी। अरे चुप रह मंत्रा, कही थी घर पूरी, कैसी बात कही तो तेरी जीभ कटवा दूंगी। ऐसी बात कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तभी कहते हैं कि कानों कुबड़ों और लंगड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। हे मंत्रा, मैंने तो तुझे हमेशा शिक्षा दी है कि कभी भी किसी के घर में जाए तो किसी के घर को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात हर नारी के मुंह से निकलनी चाहिए। हे प्यारी, मैंने तो तुझे प्राणों से भी अधिक प्यार किया है। तो सच कल राम का राज तिलक है। हे प्यारी, सबसे बड़ा मंगलकारी दिन वही होगा जिस दिन राम का राज तिलक है। तो रघुवंशी की भी यही परंपरा है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। मंत्रा, सच में कल राम का राज तिलक है। तो हे प्यारी, मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए, ये कह के तुझे अवश्य दे देंगे। हे रानी, मेरी तो एक ही बार कहने से सारी आशाएं पूरी हो गई। अब दूसरी जीभ लगा लूंगी तभी कुछ कहूंगी। तो पूरे योग कपार भागा और भलव कहत दुख रयोला। रानी, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी तुम्हें दुख लगा है। हे रानी, जो झूठी बात को सत्य बनाकर कह दे वो ही तुम्हें प्यारे लगते हैं। मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। एक तो विधाता ने कुरूप बनाकर परवश कर दिया, जो बोया सो काटा, जो दिया सो पाया। हे रानी, तुम ही बताओ, अगर इस राज्य का कोई भी राजा या कोई भी रानी हो, उससे मुझे क्या हानि और क्या सही पकड़े, मुझे क्या हानि और क्या लाभ है? मैं क्या दासी छोड़कर रानी बन सकूंगी? मैं तो दासी थी, दासी हूँ और दासी ही रहूंगी। हे रानी,